का बजट आ चुका है। 12 लाख सालाना इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपकी सैलरी 13 लाख रुपए है तो नए टैक्स स्लैब 2025 के मुताबिक 66,000 रुपए का टैक्स देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, और वो क्या है ये आगे की वीडियो में ही बताने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में 12 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? आगे वीडियो में इस बात को भी हम पूरी डिटेल में समझेंगे। अगला सवाल ये है कि क्या है मार्जिनल रिलीफ? 13 लाख के कमाई वालों को मिलेगा जबरदस्त फायदा। आगे की इसी वीडियो में इसका भी गणित समझेंगे। नए बदलाव के बाद 13 लाख की इनकम पर 66,000 रुपए का टैक्स देने पड़ने वाला था, लेकिन अब सिर्फ 25,000 रुपए ही देना पड़ेगा। आखिर कैसे? ये सवाल लोगों को परेशान कर रहा है। इसे भी इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि 25,000 रुपए ही क्यों देना पड़ेगा। इससे पहले आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में जानना होगा। मार्जिनल रिलीफ क्या है? वित्त मंत्री सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो 0 टैक्स देना पड़ेगा। ये तो फाइनल है। लेकिन क्या सच में 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? इतना ही नहीं, इस पर 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होगा, जिसके बाद 12,75,000 इनकम के बाद भी आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। है ना कमाल की बात। लेकिन अगर आपकी सैलरी 13 लाख रुपए है तो ये टैक्स 2025 में सिर्फ 25,000 रुपए टैक्स के तौर पर पे करना होगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 13 लाख रुपए है तो ये टैक्स स्लैब 2025 के मुताबिक 66,000 रुपए का टैक्स देनी पड़ेगी। ये क्या नियम है, इसे इसी वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि मार्जिनल रिलीफ या मार्जिनल बेनिफिट्स के कारण 66,000 रुपए के जगह पर सिर्फ 25,000 रुपए ही इनकम टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। आइए इसे भी समझते हैं, क्यों और कैसे सिर्फ 25,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। सभी लोग कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि ये आधी अधूरी जानकारी है। टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। अब कहोगे, अरे यार अभी तो बोल रहे थे कि 12 लाख रुपए का इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अभी बोल रहे हो कि टैक्स देना पड़ेगा। है ना मजे की बात। आखिर क्यों भाई? आओ समझते हैं इसी वीडियो में। तो एक बात जान लो, 12 लाख पर टैक्स फ्री तो है, लेकिन 13 लाख पर भी मार्जिनल रिलीफ का आपको फायदा मिल रहा है, मार्जिनल बेनिफिट्स का फायदा मिल रहा है। कैसे, ये भी समझेंगे। इस पूरे गेम को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पूरा डिटेल्स में आज बताने वाला हूँ इसके बारे में, सारा गेम आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब की बात करें तो ये है इसका चार्ट, जिस पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कितना डिफरेंट होने वाला है। पहले आपको 0 से 3 लाख पर सालाना इनकम है भैया, अगर साल में 3 लाख रुपए कमा रहे हो तब तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब यदि आप 0 से 4 लाख तक कमा रहे हो सालाना इनकम, ये सालाना इनकम है, मंथली मत समझ लेना यार, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर गई, यानी कि 3 लाख से 7 लाख के अंडर रहती है, ओल्ड की बता रहा हूँ, 3 लाख से 7 लाख थी तो आपको टैक्स देना पड़ता था। उसी तरह इस वर्ष 2025-26 का, 26 ही बोलेंगे क्योंकि अभी ये अप्रैल में लागू होगा, 1 अप्रैल से लागू होगा। ये जो अभी बजट आ रहा है, इसका जो रूल होगा, नियम होगा, वो 1 अप्रैल के बाद लागू हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कि गेम क्या है। तो 0 से 4 लाख पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है, और जैसे ही 4 से 8 लाख के क्राइटेरिया में आते हो भाई, आपको 5% का टैक्स देना होगा।
और 8 से 12% में आप जाते हो तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। ये आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, सरकारी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, ये सारा चैट अवेलेबल है। ठीक है, 12 लाख से 16 लाख में आप यदि प्रवेश कर रहे हो तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। और 16 से 20 लाख में आप जा रहे हो, आपकी सालाना इनकम 16 से 20 लाख रुपए है, तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। और जैसे ही आपका इनकम 20 लाख से 24 लाख में चला जाता है तो आप समझ रहे हो कि आपको 25% देना होगा टैक्स। और अप्रॉक्स 24 लाख का इनकम पर आपको प्रॉपर 30% का टैक्स देना होगा, जो कि बहुत बड़ा गैप है अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स स्लैब। समझ रहे हो ना? तो पिछले के बजाय जो पिछली साल हमारा टैक्स स्लैब था उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा टैक्स स्लैब है। ये बजट बहुत ही अच्छा है। आपको सीधे सीधे 1 लाख रुपए का गैप दिख रहा है पर ईयर्स। हर साल आप 1 लाख अधिक कमा सकते हो। इसमें भी बहुत सारे छूट है, बहुत सारे नियम है। इस गेम को भी समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि इसको पूरा समझाने में मुझे करीब 20 मिनट का समय अलग से लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उस पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आइए अब समझते हैं। सबसे पहले 13 लाख के आय में स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपए को घटा देते हैं तो आय कर के दायरे में इनकम की राशि 12.25 लाख रुपए रह जाता है। ये घटने के बाद अब कहाँ जाएगा? 12 लाख से 16 लाख के स्लैब में जाएगा। इसकी 13 लाख की इनकम है, उसका आय कितना रह जाएगा? सिर्फ 25,000 रुपए रह जाती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर 25,000 कैसे आया? तो कमेंट करें, मैं ये सब समझा दूंगा। फिलहाल हम मोटा मोटी समझते हैं कि कैसे हुआ, आखिर 25,000 रुपए ही कैसे देना है। हमारा टोटल कितना बचा था? 12.25 लाख, और ये 12 से 16 लाख वाला स्लैब में आता है, जिस पर हमें कितना देना है? सिर्फ 15% टैक्स पे करना होता है, जिस पर 15% का आय लागू होता है। इस हिसाब से 13 लाख की आय पर इनकम टैक्स 63,750 रुपए बनता है। इस पर अलग से शेष 4%, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस पर अलग से शेष 4% लगेगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाता है? 2250, यानी कि 2,250 रुपए बनता है। इस तरह से कुल आयकर कितना हो जाएगा? 66,000 रुपया हो जाएगा आपका पूरा टोटल अमाउंट। लेकिन साल 2024 से 25 का आप स्लैब चेक करते हैं तो हमारा टैक्स स्लैब क्या था कि 0 से 3% पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 3 से 7% पर आप जाते हो, 3 से 7 लाख पर आप जाते हो, सॉरी परसेंटेज मैंने कह दिया, 3 से 7 लाख पर जाते हो तो आपको 5% देना होता है। ठीक है, आप यदि 7 से 10 लाख में जाते हो तो आपको 10% देना होता है। इसी तरह से हमारा लास्ट पॉइंट था कि अगर आप 12 लाख से 15 लाख कमा रहे हो तो 20% देना है। इस हिसाब से 13 लाख की आय पर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो कुल आय कर 88,400 रुपए बनता है। जानिए कैसे? क्योंकि पिछले साल भी तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन चार्ज था, छूट थी, बेनिफिट्स मिल रहा था, फिर भी इतना कैसे? इसे थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, थोड़ा पूरा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, 0 से 3 लाख पर हमको 0 टैक्स तो देना था, आपको बताया अभी। लेकिन अब इसमें 3 से 7 लाख पर आप जा रहे हो तो 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये आपका बनता है टैक्स। ठीक है, 7 से 10 लाख में आप जाते हो तो आपको 10% देना होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 30,000 रुपये टैक्स। ठीक है, आप अगर 10 लाख से 12 लाख वाले स्लैब में आते हो तो आपका कितना यहाँ पर बन रहा है? 30,000। यहाँ पर भी कितना हो रहा है? 30,000 आपका टैक्स बन रहा है। ठीक है, 12 लाख से 15 लाख में आप जाते हो तो आपको 20% यहाँ पर चार्ज देना होता था, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। इस हिसाब से आयकर कितना हो जाएगा? 85,000 रुपये। ठीक है, और इस पर जो शेष 4% सरकार लागू करती है उसका कितना हो जाएगा? 88,400 रुपया। यानी न्यू टैक्स स्लैब के सिर्फ बदलाव से जिसका 13 लाख का आय है उसको 19,000 रुपए का क्या हो रहा है? इनकम टैक्स बच जा रहा है भैया। बहुत बड़ा गैप है ये। ये तो टैक्स का गणित हुआ कि 13 लाख की इनकम पर कितनी टैक्स देनी पड़ेगी, अब टैक्स की सेविंग कितनी होगी। लेकिन एक ऐसा भी नियम है
जिसके अनुसार आपको 13 लाख की सालाना इनकम पर इतना भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि नए बदलाव के बाद 13 लाख की इनकम पर 66,000 रुपए का टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 25,000 देना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है ना। आपको तो पहले ही बता दिया हूँ कि मार्जिनल रिलीफ और मार्जिनल बेनिफिट्स मिल रहा है आपको। क्या है मार्जिनल रिलीफ, आइए समझते हैं। सरकार ने टैक्स पेयर को राहत देते हुए मार्जिनल रिलीफ का नियम पेश किया है। इसके तहत ऐसे टैक्स पेयर को राहत मिलेगी जिनकी इंक्रीमेंटल आय में मामूली इजाफा से ज्यादा टैक्स देनी पड़ती है। एक सीमित आय तक मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलता है, जिससे ये लोगों को राहत मिलता है। तो नियम के अनुसार टैक्स पेयर की इंक्रीमेंटल आय और इनकम टैक्स में वो कम होगा, जो आय कर के तौर पर उसे ही ले लिया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर किसी की आय 13 लाख रुपए है, न्यू टैक्स स्लैब रिजिम के मुताबिक उन्हें 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें 75,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिल रहा है। इस छूट के बाद टैक्स बिल इनकम केवल 25,000 रुपए हो जाएगी। अब न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 13 लाख रुपए की आय पर कुल 66,000 रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन यहाँ टैक्स पेयर को मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा टैक्स की राशि बन जा रही है। नियम कह रहा है कि इंक्रीमेंटल और इनकम टैक्स में जो कम होगा, जो हिस्सा कम होगा, वही टैक्स के तौर पर ले लिया जाएगा। अगर ये नियम है तो ऐसे में आपको कितना देना होगा, सिर्फ 25,000 ही देना होगा, क्योंकि यही एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो जब आपका इनकम 25,000 है तो आप 25,000 ही दोगे ना। आपका 12 लाख तो पहले से छूट है, आप इसमें एक्स्ट्रा क्या कमा रहे हो भाई, मतलब 13 लाख पर ही है, ठीक है। आपको 13 लाख में कितना दिया है छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपका एक्स्ट्रा कितना अमाउंट हो रहा है, 25,000 रुपये। आप 13 लाख रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 75,000 आपको तो स्टैंडर्ड डिडक्शन चार्ज दे दिया, तो वो हट गया, 12 लाख हट गया। अब आपको कितना बचा, सिर्फ 25,000 रुपया, ये एक्स्ट्रा है, तो इसे ही टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। कितना का फायदा हुआ, यानी कि आप 12,75,000 रुपया सालाना कमा रहे हो तो भी आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इस तरह से क्या हो गया कि 13.25 लाख पर आपका कितना इनकम टैक्स बनेगा, 50,000 रुपए का इनकम टैक्स बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी मार्जिनल रिलीफ का आपको फायदा मिल रहा है, इस हिसाब से आपको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 50,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये समझ लिया हमने। अब आगे की समझते हैं भैया, बड़ा खतरनाक बात है, इसलिए थोड़ा सा आप आगे जा रहे हो। मतलब जैसे ही आपका 13,41,000 रुपए का इनकम पहुंचा सालाना, तो आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि मोटा मोटी मानकर चलो आपका 13.5 लाख का इनकम हो रहा है सालाना, तो आपको टैक्स दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पर आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ सारा गेम आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।